और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर ये हरियाणा से है और बीजेपी आलाकमान की अहम बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। बीजेपी विस्तार मुख्यालय में आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है और गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी यहाँ मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी यहाँ शामिल हो रहे हैं। आप बता दें कि सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बेहद अहम मानी जा सकती है ये बैठक, जिस तरीके से चुनाव को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं और मिशन 24 को लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही हैं, उसके मद्देनज़र ये बैठक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कही जाएगी। इस पर और अपडेट के लिए हम सीधा रुक कर सकते हैं जी हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा का इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, बैठक की शुरुआत हो गई है, ये अपडेट ज़रूर है। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मिशन 2024 को लेकर, हरियाणा को लेकर के, पार्टी के संगठन को लेकर, तमाम पहलुओं पर? ना कोई नहीं, बताओ। अरे बताओ। अरे बताओ ना, बताओ क्या बात, बताओ। जाना हुआ क्या? ना मेरी जो ये एक मिनट, अरे भैया, ये जो महाजनसंपर्क अभियान है ना, उसके तहत मेरी जिम्मेवारी जो है वो मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में लगी है। मैं मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा कवर करके आ गई हूँ, क्योंकि कल मेरी सुबह की जिम्मेवारी उड़ीसा के नवरंगपुर की है। तो उसके लिए जो टिकट्स का अरेंजमेंट है और उसके लिए जो मुझे जाने के लिए वहाँ पर क्या क्या करना है, किससे मिलना है, इसके बारे में जो है मैं हमारे आदरणीय जो यहाँ पर मंत्री जी हैं उनसे मैं पता करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे पता लगा कि कुछ मीटिंग में बिजी हैं, तो फिर इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन मैम एक मीटिंग थी, क्योंकि सिरसा में अभी अमित शाह जी होके आए हैं, बड़ी रैली आप लोगों की रही। आज हरियाणा के 3 जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और जो केंद्रीय स्तर पे जो बीजेपी, ये मुझे अभी पता लगा, कसम से आप लोगों से ही मुझे पता लगा ये। और मैं तो इसलिए मतलब ये था कि भी क्योंकि जो है वो भी सारे के सारे उसमें व्यस्त थे शायद, तो इसलिए फिर मैं सिरसा का क्या फीडबैक था आपका? आप लोगों की तरफ से क्या फीडबैक दिया गया सिरसा की जो रैली? सिरसा की फीडबैक तो देखो आप लोग दोगे। आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि अभी हाँ, हमें तो ये लग रहा है, नेचुरल सी बात है कि बहुत अच्छी जो है रैली थी। माननीय अमित भाई शाह जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग उमड़े खूब वहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद वो कई सालों के बाद वहाँ पर आए थे और जैसा धारा 370 के बाद लोगों के मन में बहुत था, तो जो वो वहाँ पर उनका सबका चाव आप लोगों को नजर आया। तो मेरी जिम्मेवारी नवरंगपुर के उड़ीसा में लगी है, तो वो उड़ीसा के लिए कल जो है वो उसकी सारा अरेंजमेंट, कल मेरी मुझे पता लगा कि 11:55 की मेरी फ्लाइट है वहाँ की उड़ीसा के को लेके चर्चा कहीं ना कहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, आप मीटिंग में नहीं गए, बड़ी ईमानदारी से आपने बेबाकी से हाँ, बिल्कुल। वहाँ को चर्चा का विषय रहा हो आप लोगों की जब बातचीत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह की कोई। और दूसरी बात एक ये है कि ये जो निर्णय है ना, ये इतना बड़ा निर्णय है, ये निर्णय जो है हमारे वरिष्ठ नेता ही लेंगे। सांसदों का उनके इलाके में क्या काम है, कैसे चल रहा है, क्या उनकी जो हमारी 1 महीने का जो कार्यक्रम है जनसंपर्क अभियान, इसमें किस की रैली है, कहाँ है और उनकी तैयारी क्या है, उनके यहाँ पे जो मंत्री आ रहे हैं उसकी तैयारी क्या है। जैसे कि मेरी लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो हमारे आदरणीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र शेखावत जी, वो आ रहे हैं हमारे वहां पर। तो उनके 2 दिन के कार्यक्रम तो हो चुके उनके, हमने उनका संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम कर दिया, हमने उनकी प्रेस वार्ता कर दिया, आप लोगों ने देखी होगी। और इसके अलावा अभी जब आएंगे वो 2 दिन का और कार्यक्रम है, क्योंकि मेरी उड़ीसा ड्यूटी लगी है, तो मेरे लिए थोड़ा सा डबल जिम्मेवारी हो जाती है। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, सब साथी हैं हरियाणा कवर करने वाले, जी सुनीता दुग्गल जी बतौर सांसद किस तरह से देखती हैं इन आगामी लोकसभा चुनाव में साथ जाने से फायदा या नुकसान? देखो, जब आप एक संगठन के कार्यकर्ता हो जाते हो ना, तो आपका पर्सनल कुछ नहीं रहता। जो हमारा नेतृत्व, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है ना, वो हमारे सर माथे पे होता है। वो जो भी निर्णय लेगा वो हमारे सर माथे पे होगा। तो इसलिए इसके ऊपर मुझे लगता है कि सांसद को जो है कोई किसी तरह का इख्तियार नहीं है कि वो अपनी किसी भी तरह की कोई राय रखे। ये सब प्लस माइनस कैसे होगा, ठीक होगा, क्या होगा, ये सब निर्णय जो वो शीर्ष नेतृत्व को लेना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहाँ पे? हाँ, नहीं, 11 सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद थी यहाँ, उन्होंने अपना विषय भी रख दिया और जिस तरह से जो पूरी बातचीत निकल कर आई कि तमाम विषयों को लेकर यहाँ नहीं था, कि कहीं ना कहीं लगा कि किसी तरह से ये जो बैठक होगी, इस बैठक के बाद अगर बातचीत की जाए तो इस बैठक में क्या सुनीता दुग्गल सांसद, जो क्योंकि ये कनेक्शन इस वजह से भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा गया कि पिछले दिनों जो रैली हुई है वो रैली हुई है
सिरसा में, और सिरसा में फीडबैक के तौर पर क्या हुआ। लेकिन सांसद ने खुद अब जब मीडिया से बातचीत के बाद तमाम चीज़ें साफ कर दी हैं, तो इस बैठक में फीडबैक कम से कम सांसदों से तो और इस तरह से सिरसा के लेवल पर कोई नहीं लिया गया है। और बैठक का जो आप सवाल पूछ रहे थे, तो अब इस खबर को कि सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची थी, उससे इतर अगर देखा जाए तो बैठक लगातार जारी है। पीछे तस्वीरों में आप मेरे अगर देख पा रहे होंगे तो पार्टी मुख्यालय है, बीजेपी का नया ऑफिस है, यहाँ बैठक लगातार चल रही है। और 6 नेताओं के साथ 3 जो बीजेपी आलाकमान के नेता हैं, 3 हरियाणा के नेता हैं जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, इसके अलावा प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। मुद्दा क्या रहेगा अभी इसके बारे में सोर्सेज के हवाले से कोई इस तरह से इंडिकेशंस उस तरह से स्ट्रांगली नहीं आ रहे हैं कि क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इतना तय है कि 2024 के चुनाव को लेकर हरियाणा में बीजेपी क्या कुछ करेगी, किस तरह की रणनीति होगी, काफ़ी हद तक शेप देने का काम आज इस बैठक के बाद हो सकता है ज़्यादा क्लियरिटी के साथ। क्योंकि 3 शीर्ष नेताओं में आप बात की जाए, संगठन की तरफ से बीएल संतोष साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये 3 लीडर्स बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में आते हैं। हरियाणा के लिहाज से जो प्रभारी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं। तो 3 टॉप लीडरशिप के जो बीजेपी आलाकमान है उनके नेता, 3 हरियाणा को जो सीधे तौर पर बीजेपी का कहीं ना कहीं करता धरता है वो मौजूद हैं। तो अभी इस बैठक के क्या निकलेगा इसका सिर्फ कयास है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस स्तर की बैठक में तमाम रणनीतिक तौर पर और कोई भी बड़ा फैसला या छोटा फैसला, जैसा भी फैसला हो, इस बैठक में लेने की क्षमता है। क्योंकि जैसे मैंने साफ तौर पर दर्शकों को समझाया कि हरियाणा से 3 नेता, टॉप से 3 नेता, 6 नेताओं के साथ इस बैठक में वो पावर है कि बीजेपी जो भी एक्शन लेगी इस बैठक में उसका प्रारूप काफ़ी हद तक तमाम फीडबैक, तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उस पर चर्चा के साथ बन सकता है। मनोज, विनोद, महत्वपूर्ण बात तो है कि ये बैठक कई मायनों में वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि सेंट्रल लीडरशिप के हिसाब से टॉप लीडर्स का जिक्र किया आपने, या हम स्टेट लीडरशिप के हिसाब से देखते हैं तो 3 बड़े नेता तो हैं यहाँ पर, ठीक है। समझना चाहूँगा बैठक में कुछ बातें क्या हो सकती हैं। क्या गठबंधन को लेकर के जो एक स्थिति बनी हुई है उस पर भी बात हो सकती है? क्या दावेदारी को लेकर के या हम क्षेत्रवार तरीके से अगर हरियाणा को जोन में बांटे, क्या उस तरीके से कोई नई जिम्मेदारी को लेकर के कुछ बात हो सकती है? कि इस तरीके की कुछ बातें हो सकती हैं क्या? मनोज, देखिए, होने को तो ये बिल्कुल हो सकता है कि गठबंधन रखना है या गठबंधन नहीं रखना है, उसको लेकर बात जरूर होगी। जो जितना इस तरह का माहौल था प्रदेश में, बिना मतलब के माहौल नहीं था। इस पर फैसला क्या होगा ये प्रेडिक्शन करना जल्दबाजी है। लेकिन कोई ये दावा करे कि इस बैठक में उस मुद्दे पर बात ना हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि प्रभारी ने खुलकर जिस तरह से बैटिंग की थी और खुद सामने आकर तमाम बयानों के बाद जो तलखी चली थी जेजेपी के साथ वो लगातार रही। हालांकि 2 बयान आए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बाद, उसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन बाकी बयान फिर भी आते रहे। और ये साफ तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई कि ये गठबंधन जो है, इट डजंट मीन कि 2024 में भी इसी गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, उसका फैसला बाद में करेंगे। ये सरकार बनाने के लिए 2 दलों का गठबंधन था, सरकार का टाई अप था, ये बिल्कुल साफ कह दिया गया, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा ना हो ऐसा संभव लगता नहीं है। अब फैसला होता है नहीं होता है, ये इस बैठक के बाद का ही जो कोई प्रारूप निकल कर आएगा बैठक की बातों का, वहीं से क्लियर हो पाएगा। आपने कहा कुछ सांसदों की क्या टिकट काटी जाएगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि तमाम जो सांसद है, 10 की 10 लोकसभा सीट इस समय 19 के चुनाव में बीजेपी जीती थी, बीजेपी के सांसदों ने जीत हासिल की थी। क्या उन्हीं चेहरों के साथ जाना है, उनके प्लस पॉइंट और कोई भी सर्वे रिपोर्ट वगैरह है, निश्चित तौर पर यहाँ कहीं ना कहीं डिस्कस भी होगी और आगे की रणनीति भी होगी। तो महत्वपूर्ण है, ये भी कोई छोटी खबर नहीं होगी अपने आप में कि अगर चेहरों को लेकर कोई बातचीत होती है। लेकिन इस तरह की बैठक में आगे रणनीति क्या है और मुख्य विपक्षी दल किसको समझती है बीजेपी जब अगले चुनाव में जाएगी, खासतौर से लोकसभा चुनाव की प्लानिंग को लेकर। क्या आम आदमी पार्टी जो अपना दावा ठोक रही है, इनेलो अपना दावा करती है, जेजेपी भी कहती है कि हम 10 की 10 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी अपना दावा करती है कि इस बार बीजेपी का ये माहौल नहीं रहेगा, तो तमाम दल अपने दावे करते हैं। और अब कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर यह तय करेगी कि उनका किस तरह की रणनीति 2024 के चुनावों में होना चाहिए। उसमें गठबंधन भी एक विषय है, उसमें तमाम सांसदों के चेहरे भी एक विषय हैं। कौन सा ऐसा दल
इन भाजपा के नेताओं को लगता है कि चैलेंज हो सकता है। ये तमाम विषयों पर इस तरह की बड़ी बैठक यानी बहुत महत्वपूर्ण ये और बहुत कुछ स्पष्ट होगा इस बैठक के बाद। क्या बातें निकलती हैं उससे हरियाणा के सियासत को लेकर के, केंद्र के नेतृत्व को लेकर के, और हरियाणा के लिए क्या नेतृत्व तय होता है, नए सिरे से चुनावी तैयारियों को लेकर कैसे आगे बढ़ना है। इस इंतजार रहेगा कि क्या अपडेट सामने आते हैं। आपके पास फिर लौटेंगे विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।